Hello everyone. Hope you are doing amazing and we are here on the first video of HTML. ओके सो इस वीडियो से हम अपना HTML का जो पूरा सीरीज चलने वाला है उसके ऊपर हम बात करेंगे एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन HTML. ओके वी विल सी कि HTML क्यों आया, व्हाट डू वी मीन बाय HTML एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो लेट्स स्टार्ट HTML. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज़ हिस्ट्री ऑफ HTML. आपने अभी तक पिछले लेक्चर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यू मस्ट बी नोइंग द हिस्ट्री ऑफ वेब एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आर रिलेटेड टू वेब. कि वेब से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख रखे हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ HTML. ओके, तो सबसे पहले बात आती है 1990s की, जब टिम बर्नर्स-ली हु वाज अ वेरी पॉपुलर साइंटिस्ट इन द ईयर 1990s 1980s में इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने वेब का ये फॉर्म किया था, वेब का कॉन्सेप्ट लेके आए थे ये टिम बर्नर्स-ली. ओके, एंड इन द लेट 1990s ही इंट्रोड्यूस्ड HTML. HTML क्या होता है हम देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स सी कि इन्होंने 1990s में HTML को लाया. बिफोर इंट्रोड्यूसिंग HTML वी हैव अ लैंग्वेज नोन एज HGML. ओके, वी हैव HGML. इट इज़ अगेन अ लैंग्वेज जिसमें कि प्री डिफाइंड चीज़ें थी ऑलरेडी. क्या थी? प्री डिफाइंड चीज़ें. प्री डिफाइंड में क्या क्या चीज़ें थी जो HGML लैंग्वेज में थी हमारे पास, वो है टैग्स. कुछ टैग्स थे, कुछ एलिमेंट्स थे जिसके मदद से हम अपनी चीज़ों को रेंडर करवा रहे थे. कहाँ पे? ब्राउज़र पे. रेंडर का मतलब ब्राउज़र पे शो करवाना, डिस्प्ले करवाना, रिटर्न करवाना. ओके, तो बेसिक ये है कि टिम बर्नर्स-ली 1990s में HTML को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, एंड HTML से पहले हमारे पास लैंग्वेज था HGML. ओके, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म. ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें थी बट टिम बर्नर्स-ली को ये पसंद नहीं था. टिम बर्नर्स-ली को ये पसंद नहीं था कि इतना सिंपल तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी फोकस कर रहे थे कि हम इंटरएक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को मोर रिलायबल ब्राउज़र पे कैसे शो कर सकते हैं, कैसे रेंडर कर सकते हैं. तो उस वजह से हमारे पास क्या आया, हमारे पास 5 वर्जन्स ऑफ HTML आए. हाउ मेनी वर्जन्स आर देयर इन HTML टिल नाउ? अभी तक कितने हैं? 5 वर्जन है. 5 वर्जन. ठीक है, अब 5 वर्जन अभी तक है टिल नाउ. अब इसके बाद जो वर्ज़न आएगा ना वो डायरेक्टली 5.2 आएगा. 5.2 वर्ज़न है जो आगे जब भी अपडेट आएगा तो 5.2 ही आएगा, वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है. तो अभी तक हमारे पास HTML का 5 वर्ज़न है. एंड अभी हम सबसे पहले देखें कि हर एक वर्ज़न में क्या क्या फीचर्स थी, क्या क्या डिमेरिट्स थी, वो जल्दी से कवर कर लेते हैं हम. ओके, सो द फर्स्ट वर्ज़न वॉज HTML 1.0. HTML 1.0 में सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिला था वो है 20 एलिमेंट्स. देयर वेयर ओनली 20 एलिमेंट्स जिसके हेल्प से वी वर क्रिएटिंग वेब पेज. यू कैन से हम वेब पेज क्रिएट करते थे. ओके, बस 20 एलिमेंट को यूज़ करके. अब नीचे जो लिखा गया है ये दीज ऑल आर डिमेरिट्स. व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर डिमेरिट्स. दीज ऑल आर डिमेरिट्स कि HTML 1.0 में पेज का बैकग्राउंड हम सेट नहीं कर सकते, हम फॉन्ट्स डिक्लेयर नहीं कर सकते, फॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया था. टेबल एंड फॉर्म्स, देखो जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं, लॉगिन फॉर्म बोलो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोल लो, तो इसके लिए THTR का नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं. टेबल्स एंड फॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बस इतना जानना है हमें. मतलब हमें बस इतना देखना है कि डिमेरिट्स क्या क्या थी HTML 1.0 में. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू HTML 2.0. HTML 2.0 में जो 1.0 का डिमेरिट्स था वही इसका मेरिट बन गया.
समझ आया? HTML 2.0 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आए हमारे पास? पेज बैकग्राउंड हम सेट कर सकते थे, पेज बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं। अब 2.0 में टेक्स्ट कलर हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने हेलो लिखा, अब आपको ये हेलो टेक्स्ट रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, आप इसको कोई और भी कलर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी 2.0 में आई। फिर आप टेबल्स भी डिफाइन कर सकते हो। आपको एक टेबल में कुछ डेटा शो करना है, ठीक है, कोई भी टेबल ले लो आप, उसमें आपको डेटा शो करना है, तो टेबल्स का कॉन्सेप्ट भी 2.0 में आया था। ओके, बढ़ते हैं 3.0 के बारे में, लेकिन 3.0 नहीं है, ये 3.2 है। अब देखो वो कंपनी पे डिपेंड करती है, 1 के बाद 2 लाना है, 2 के बाद 3 लाना है, या 3.5 लाना है, ठीक है। ये किसी चीज़ पे मैटर नहीं करती, ये सिर्फ कंपनी वाले इस चीज़ को देखते हैं कि हमें कौन सा वर्ज़न लाना है, ठीक है। तो 3.2 वाले वर्ज़न में हमारे पास सबस्क्रिप्ट थी। सबस्क्रिप्ट्स का कॉन्सेप्ट था, हम देखेंगे क्या होता है। सबस्क्रिप्ट्स, सुपरस्क्रिप्ट्स एंड टेक्स्ट फ्लो, ठीक है। सबस्क्रिप्ट्स, सुपरस्क्रिप्ट्स एंड टेक्स्ट फ्लो, ये तीनों कॉन्सेप्ट्स HTML 3.2 के मेन फीचर्स हैं। ओके, आते हैं HTML 4.01। तो 4.01 में जो मेन कॉन्सेप्ट था हमारे पास वो है CSS का इंक्लूजन। अब देखो HTML का ये जो HTML है ना, HTML इसका कुछ अलग ही पर्पस है। हमने अभी तक नहीं देखा है कि व्हाट डू वी मीन बाय HTML, बट इट सर्व्स सम पर्पस। इसके पास कुछ अपना पर्पस है, ठीक है। वो हम देखेंगे क्या पर्पस, किस वजह से ये काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है। बट CSS जो है ना, CSS स्टाइलिंग के लिए काम आता है। स्टाइलिंग मतलब आप किसी चीज़ को कलर देना है, किसी चीज़ का साइज़ बढ़ाना है, घटाना है, हर चीज़, तो वो सब चीज़ें CSS में आती हैं। तो CSS HTML में कब इंक्लूड हुआ कि आप HTML के साथ ही CSS इंक्लूड कर दो, वो 4.01 वर्जन में आया। ओके, एंड देयर आफ्टर वी आर ऑन द वर्जन 5.0। तो 5.0 जो है, या ओ बोल लो कुछ भी, तो इस वर्ज़न में सबसे मेजर चेंज आया। चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा चेंज हुई कि हाई डेफिनेशन वीडियो आप इंक्लूड कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? अपने वेब पेज में कर सकते हो। ब्राउज़र सपोर्ट, सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था? ये डिमेरिट था। किस चीज़ का डिमेरिट था? कि हमारे पास जितने भी वर्ज़न हैं अर्लियर 1, 2, 3 या 4 जितने भी वर्ज़न है ना, उनमें मेन डिमेरिट यही था कि किसी ब्राउज़र पे वो चलता था, किसी ब्राउज़र पे वो नहीं चलता था, ठीक है। और ये मेन चीज़ डिपेंड करती है ब्राउज़र के इंजन पे, कि ब्राउज़र का इंजन कौन से चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, कौन से चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स वे आर नॉट सपोर्टिंग HTML एट दैट टाइम, बट HTML5 जब आया तो हर एक ब्राउज़र मतलब जो भी है, क्रोम है, ओपेरा मिनी है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ठीक है, ये सारे सपोर्ट करने लग गए। सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते थे किसको? HTML को। अब API क्या होते हैं? API होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होते हैं डिटेल में हम बाद में समझेंगे, और इसके बारे में काफ़ी डेप्थ में हमें आगे जाके देखना है जब हम बैकएंड की बातें करेंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं समझना। तो API कुछ डिफ़ाइन किए गए हैं, API हमें कुछ दिए गए हैं जो कि एक फ़ीचर है जिसके हेल्प से हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब मैं अगर ढंग से समझाऊँ तो जस्ट होल्ड ऑन। APIs इन HTML, मतलब काफ़ी सारे APIs हमें दिए गए हैं। देखो, वेब फॉर्म APIs, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का HTML खोलो एंड यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। HTML ट्यूटोरियल खोलो आप, यहाँ पे नीचे आओ। APIs पे जब हम जाते हैं तो जियो लोकेशन आप देख सकते हो, जियो लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है, वेब स्टोरेज का है। तो ये सब कुछ APIs मिली है हमारे टास्क को ईजियर करने के लिए। सबका काम हम देखेंगे एक एक करके, बट
अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि हमें कुछ APIs दी गई हैं हमारे टास्क को ईजी करने के लिए। गॉट इट? बढ़े आगे। हाँ, तो जियो लोकेशन एक API ही है जो हम एज अ फीचर मुझे दिया गया है HTML के 5.0 वर्जन में। ओके, सो दिस वाज द इंटायर हिस्ट्री ऑफ HTML। इससे ज़्यादा ना ही कोई पूछेगा हमसे, ना ही हमें कहीं बताना है, एंड ये चीज़ आप इंटरव्यू में भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है, बट जानकारी के लिए वी आर स्टडिंग ऑल दिस थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब जब हम कोडिंग करते हैं तो द फर्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है। ओके, इतना समझ आया? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्पस देखते हैं। यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऐसे लैंग्वेज जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, मैं इन शॉर्ट आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, बट अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। तो क्रिएट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, आप ऐसे एप्लीकेशन बनाते हो, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हो जो कहाँ रन कर सकती है, दो जगह रन करेगी, या तो आपके लोकल सिस्टम पे, लोकल सिस्टम, और या तो आपके वेब पे। ठीक है, वेब एप्लीकेशन का नाम सुना है आपने, वेब एप्लीकेशन। जैसे अभी मैंने ब्राउज़र खुला था तो आपको जीमेल दिखा था, तो जीमेल वॉज अ वेब एप्लीकेशन ओनली। जीमेल एक वेब एप्लीकेशन ही है जो हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो दो जगह हम यूज़ कर सकते हैं, दो जगह चला सकते हैं। फेमस एप्लीकेशंस जो हैं, फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास है पाइथन, जावा, C++, C# और रूबी। ठीक है, इसको C# बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पर्पस, यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, पता ही है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। अब सबसे पहले इस पॉइंट पे आपको गूगल सर्च करना है, आपको ChatGPT करना है, कुछ भी करो, आपको डिफरेंस देखना है। किसमें डिफरेंस देखना है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जब हम कोई कोड लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं हम? एडिटर में। आपने VS कोड का नाम सुना होगा, VS कोड एडिटर का मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता रखा है। ठीक है, तो आप जो कोड लिखते हो, इस कोड को क्या करना है, कंपाइल करना है या इंटरप्रेट करना है? इंटरप्रेट करना है। ये कौन डिसाइड करता है? ये हर चीज़ बहुत डेप्थ की चीज़ें हैं। आपको अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना है, और अगर आप एक सेकंड या थर्ड ईयर में हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग V8 इंजन के बारे में पढ़ो जाके। ठीक है, V8 इंजन, ये क्या है? V8 इंजन, हर एक ब्राउज़र के अंदर एक इंजन होता है। जैसे क्रोम ब्राउज़र आप चलाते हो तो उसके अंदर एक इंजन है जो सारा कुछ प्रोसेस करता है। ठीक है, चलो, इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने समझाया है कि एडिटर कैसे काम करता है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ब्राउज़र कैसे काम करता है। तो ब्राउज़र का वर्किंग देख लो, आपको सारा चीज़ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट बस इतना है कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस देखना है। गॉट इट? जनरल पर्पस सुटेबल फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम वेब डेवलपमेंट। आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, मशीन लर्निंग में इसको काम में ले सकते हो। ठीक है, कंपाइल और इंटरप्रेट, सम ऑफ द कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटर। चलो, ये सब चीज़ फालतू है, मैं बेसिक डिफरेंस बताऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट में मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू फॉर्मेट एंड प्रेजेंट डेटा, पर्टिकुलरली इन वेब डेवलपमेंट। फॉर्मेट डेटा को फॉर्मेट करना मतलब उसको अरेंज करना, डेटा को अरेंज करना, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना। क्या करना? किसी भी डेटा को फॉर्मेट करने का मतलब अरेंज करना, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमें रखना है इन वेब डेवलपमेंट। अब HTML है, XML है और मार्कडाउन है, ये सारे किस में आते हैं? मार्कअप लैंग्वेज में आते हैं। ओके, फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब समझो यहाँ कि मैंने कुछ कोड लिखा, अब इस कोड को मैं चाहता हूँ कि ब्राउज़र पे शो हो मेरा कोड, ब्राउज़र पे इसका आउटपुट शो हो, आउटपुट।
तो ये कोड को कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो काम कौन देखेंगे, हमारे मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उसको कैसे दिखाना है वो ये डिसाइड करेंगे। यहाँ वही है ना, डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना है। अब ये ऐसे ही नहीं करते, ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो मार्कअप लैंग्वेज बीच में आ रहा है, जो ब्राउज़र पे क्या करवाएगा, हमारे आउटपुट को शो करवाएगा, तो ये ऐसे ही नहीं करता, ये बीच में कुछ टैग्स को इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे कि टैग्स क्या होता है। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि ये जो मार्कअप लैंग्वेज होते हैं, ये क्या करते हैं, ब्राउज़र पे चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, और उसके लिए इन्हें कुछ टैग्स की आवश्यकता होती है, टैग्स इन्हें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, समझ आ गया। तीसरा चीज़, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सुनते ही आपके दिमाग में जावास्क्रिप्ट आ रहा होगा। ओके, तो हम देखते हैं, यूज टू ऑटोमेट टास्क्स, मैनिपुलेट डेटा एंड कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आपने ब्राउज़र पे बस डिस्प्लेइंग करवाया है। क्या करवाया है, डिस्प्ले अपनी चीज़ों को। अभी तक क्या है, आपका सारा कंटेंट जो भी आपने वेब पेज बनाया है वो स्टैटिक है भाई, वो क्या है, स्टैटिक। अब आप चाहते हो कि यूज़र इंटरेक्ट जब करे आपके वेब पेज से, जो कि स्टैटिक है, अभी तक वो स्टैटिक है, मतलब आप यूज़र कुछ भी चाहेगा ना तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकता। जब भी वेबसाइट आपका स्क्रॉल करेगा तो वो चाहता बटन पे क्लिक करूँ मैं तो ये हो जाए, आपके नेविगेशन में जाऊँ तो लॉगिन कर पाऊँ मैं, साइन अप कर पाऊँ, तो ये सब चीज़ जो है ना वो डायनेमिक है। तो डायनेमिक होने का ये मतलब, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हेल्प करता है मुझे डेटा के मैनिपुलेशन में एंड कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कि कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो जनरली इंटरप्रेटेड एट रन टाइम रेदर देन कंपाइल। ठीक है, नहीं देखना इसको, क्योंकि आप सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ देखोगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर में डिफरेंस आप खुद पता करो इसके बारे में। ओके, ठीक है, अब आपको मेन चीज़ बताता हूँ, डिफरेंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सब छोड़ो, ये सब तो थ्योरी था, अब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लो, और वही चीज़ आपको एट द एंड याद रखनी है। थ्योरी वैसे हमारे लिए ज़रूरी है, ये जो हमने देखा है, बट हर चीज़ रटना नहीं है, हमें समझना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है। कौन सा होता है, जो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जो कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम काम में लेते हैं। इतना मालूम है, कोई भी तरीके का सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो या तो मेरे सिस्टम में चले या तो वेब पे चले। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, वो क्या रहता है, वो .exe फॉर्मेट में रहता है, .exe या .dmg। ओके, ये सब जो फॉर्मेट है ना, ये एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट है। आप एक बात बताओ, आप यहाँ पे क्या है, पाइथन, जावा, C++, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आप जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके कोई गेम बनाते हो तो उसका फॉर्मेट क्या रहता है, .exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और आप जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को ओपन करते हो तो आपका गेम खुल जाता है, आप गेम प्ले कर सकते हो। ठीक है, बट बात करते हैं हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। जब हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तो ये क्या होता है ना, ये डायरेक्टली ब्राउज़र पे रेंडर होता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, ब्राउज़र पे रेंडर होगा। ओके, ये हमें सारा चीज़ ब्राउज़र पे शो होगा। ब्राउज़र पे शो कौन करवाता है, ब्राउज़र का इंजन। सारा काम कौन देखेगा, ब्राउज़र का इंजन। अब ब्राउज़र कैसे काम करता है, कोई भी अपने पास ब्राउज़र है, क्रोम है, ओपेरा है, वो कैसे काम करता है, अगर आपको जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हमने देखा है कि ब्राउज़र कैसे काम करती है इन डेप्थ। ओके, इतना समझ आ गया। अब देखते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज से हमें क्या समझ आया था, ऐसा लैंग्वेज जो हमें स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले, क्या हो रहा है ये, होल्ड ऑन, क्या करवाएगा, ऐसा लैंग्वेज जो हमें क्या करवाएगा, स्ट्रक्चर
एंड डिस्प्ले करवाएगा किस चीज़ को, हमने जो कोड लिखा है उसको कहाँ करवाएगा, ब्राउज़र पे। मतलब प्रेजेंट करने का काम किसका है, ब्राउज़र पे, मार्कअप लैंग्वेज का है। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। ओके ठीक है, बेसिक समझ आ गया। अब इंस्टॉलेशन कुछ है हमारे पास, इसको देखने से पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कुछ चीज़ों में क्या क्या आता है हमारे पास, वो है फर्स्ट चीज़ हम देखेंगे वो है, चलो मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, फर्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो क्या है, वर्जन कंट्रोलिंग। वर्जन कंट्रोलिंग, देखो ये सब जो बेसिक्स लेक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपके बेसिक्स को क्लियर करेंगे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा मत समझना कि थ्योरी है, हम कोड नहीं देखेंगे, हम इसके जस्ट बाद कोडिंग अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड स्टे ट्यून्ड हर चीज़ के लिए। ठीक है, फर्स्ट चीज़ वर्जन कंट्रोलिंग हम देखने वाले हैं। ओके ओके ओके, इसके बाद भी कुछ है हमारे पास। हाँ, HTML के बारे में तो हमने देखा ही नहीं, कि आपने सारा कुछ तो बता दिया, मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, आपने HTML के बारे में नहीं बताया। तो हम दो चीज़ें पहले देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि हमारे पास क्या था। तो वर्जन कंट्रोलिंग का मतलब कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया, ध्यान से समझना फ्लो, आपने कुछ सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, एक कंपनी है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट किया। अब आप चाहते हो कि ये सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, चलो ये सॉफ्टवेयर जो हमें दिखा रहा हूँ वो मुझे बनाना है, क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट एम्प्लॉय को हायर करोगे। क्या करोगे, डिफरेंट एम्प्लॉय को हायर करोगे। ओके, एंड पहले क्या होता था मार्केट में कि आपने ये सारे एम्प्लॉय को हायर किया, एम्प्लॉय 1 2 3 4 एंड 5, 5 एम्प्लॉय को हायर किया आपने। आप बोल रहे हो मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे एज अ मैनेजर हो, आप यहाँ पे मैनेजर हो, आपने हायर किया बंदे को। अब हर बंदे को के पास जाके मुझे बताना पड़ेगा कि आपका वर्क क्या है, आपको कौन से डोमेन में काम करना है। ठीक है, डोमेन का मतलब आपको या फ्रंट एंड में करना है, ठीक है, सेकंड बंदे को बैक एंड में करना है, बैक एंड देखना है आपको, थर्ड बंदे को ऑथेंटिकेशन देखना है। ठीक है, फोर्थ बंदे को पेमेंट गेटवेज वगैरह इंटीग्रेट करना है, पेमेंट गेटवे। और फिफ्थ बंदे को लॉगिन लॉग आउट फंक्शनैलिटी, लॉगिन लॉग आउट का फंक्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, हर बंदे को एक एक करके समझाएगा बुला के कि आपको ये टास्क असाइंड है, आप करके बताओ। तो ये सब जब काम हो जाएगा, जब सारे एम्प्लॉय काम ख़त्म कर लेंगे, तो वो मैनेजर के पास वापस जाएंगे, बोलेंगे सर मेरा कोड हो गया है, आप चेक कर लो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाता था पहले। लेकिन अब क्या आया, अब हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग आ गई। वर्जन कंट्रोलिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम ये सारी चीज़ों को ना ऑटोमेट कर देते हैं। क्या करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट का मतलब कि मैनुअली मुझे करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी। ऑटोमेट किससे करते हैं, हम किसी टूल से करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से करते हैं। ओके, एंड यहाँ जो हम यूज़ करेंगे क्या वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। ऑलरेडी हमने वर्जन कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन देख रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोलिंग के लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है गिट। आपने या तो गिट सुना होगा या तो आपने गिटहब सुना होगा। ठीक है, आपने या तो गिट सुना होगा या तो गिटहब सुना होगा। तो हम बात करते हैं गिट एंड गिटहब का। ओके, मैं कुछ शेप्स बना लेता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। दिख रहा है क्या आपको? ओके वेट, ठीक है, ये एक बॉक्स एंड ये सेकंड बॉक्स। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे
कि आप ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास एक गिट है और दूसरा गिटहब है, हमें डिफरेंस समझना है। ये दोनों क्या है, ये दोनों वर्जन कंट्रोलिंग करवाते हैं, मतलब इन दोनों की हेल्प से हम वर्जन कंट्रोलिंग के प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। गिट क्या है, सबसे पहला देखो, गिट एक सॉफ्टवेयर है। गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हम लोकली इंस्टॉल करते हैं, लोकली CALLY इंस्टॉल करते हैं। कहाँ करते हैं, अपने सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे। जहाँ की गिटहब क्या है, गिटहब भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बट अच्छे तरीके से इसको हम अगर समझे ना तो ये एक वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है जो कि एक यूज़र UI हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ से हम अपनी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हो, तो मैं कमांड दे रहा हूं, तो आई एम वर्किंग एज अ गिट, ठीक है। आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ गिट हेयर, आई एम अ सॉफ्टवेयर जिसको आप सुन रहे हो। लेकिन आप देख क्या रहे हो, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन, आप देख रहे हो मेरे लैपटॉप का जो स्क्रीन जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जिस टूल पे मैं लिख रहा हूँ, तो वो क्या है, एक गिटहब है। मतलब कमांड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। गिट कमांड देगा और गिटहब क्या है, UI शो करवाएगा, जहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को देख सकते हो। पहला डिफरेंस। सेकेंड, कि जैसा अभी हमने बताया कि गिट इज़ अ कमांडिंग टूल, कि गिट क्या है, गिट इज़ अ कमांडिंग टूल, कमांडिंग टूल, ओके। वाइल गिटहब इज़ अ यूज़र इंटरफेस, ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे पास, UI। समझ आ गया। अब एक बात, तो बेसिक डिफरेंस तो यही है, बेसिक डिफरेंस यही है। इसके बाद मैं इंस्टॉल वगैरह करवाऊंगा, तो उसके लिए रेडी रहना आप, ओके ओके। तो वर्जन कंट्रोलिंग से हमें बेनिफिट क्या क्या हुआ, वर्जन कंट्रोलिंग जब आया तो हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ, कि जितने भी प्रोजेक्ट में चेंजेस होते, पहले मैनेजर को एक एक करके देखना पड़ता था कि किसने कितना काम किया, कोड कितना कोड किया। अब क्या है, इन सब का ट्रैक कर सकता है वो क्या करेगा, वो वो अपने गिटहब खोलेगा, अपने प्रोजेक्ट का जो भी गिटहब है खोलेगा, और वहाँ से सब दिख जाएगा कि कौन एम्प्लॉय कितना काम किया है, कितना उसका वर्क पेंडिंग में है। तो सारी चीज़ों को वो ट्रैक कर सकता है, सारे चेंजेस को ट्रैक कर सकता है, ट्रैक चेंजेस जो भी एम्प्लॉय करेंगे। सेकेंड, आपका कॉम्प्लेक्सिटी घट रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी घट रहा है। पहले मैनुअली होता था, अब हर चीज़ ऑटोमेटेड है, ठीक है। अब हर चीज़ ऑटोमेटेड है, इतना समझ आ गया। बस ये है वर्जन कंट्रोलिंग का थोड़ा सा पार्ट। अब देखो, अब गिट क्या बताया मैंने, गिट इज़ अ कमांडिंग टूल, गिट एक कमांडिंग टूल है, एक कमांड देगा। पहली बात कि मुझे ये सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। सेकंड चीज़, ये कमांड देगा। कमांड किसको देगा, मैं कमांड किसको दे रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग यहाँ पे एज अ लिसनर हो, ठीक है। तो बीच में ये जो कमांड देगा वो किसको देगा, वो देगा हमारे भाई साहब एडिटर को। एंड यहाँ पे मेरे पास एडिटर कौन है, VS कोड। VS कोड जो हम इंस्टॉल करेंगे, हम गिट भी इंस्टॉल करेंगे, हम VS कोड भी इंस्टॉल करेंगे, ओके। एंड गिटहब पे सारा कुछ हमें देखने को मिलेगा, कैसे कनेक्ट करवाना है सारा कुछ देखेंगे हम। तो यहाँ पे लिसनर कौन है, VS कोड। तो गिट कमांड किसको देगा, क्या दे रहा है, यहाँ कमांड दे रहा है, किसको दे रहा है, VS कोड। एंड ये इम्प्लीमेंट करेगा, फिर ये पुश कहाँ करेगा, क्या कर रहा है ये, पुश क्या कर रहा है, कोड कहाँ करेगा, गिटहब पे करेगा, और सारी चीज़ें मुझे गिटहब पे देखने को मिल जाएंगी। तो ये फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वर्जन कंट्रोलिंग हमने देख लिया। अब बात करते हैं HTML। HTML के हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हमने देख रखा है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। HTML को तोड़ तोड़ के समझो, हर चीज़ को पता है कि हम तोड़ के ही समझते हैं। HT का मतलब, HT मीन्स एंड ML मीन्स, ML का मतलब पता है क्या, मशीन लर्निंग। लेकिन यहाँ पे मशीन लर्निंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और है। तो हाइपर टेक्स्ट, HT का मतलब हाइपर टेक्स्ट, HYPERTEXT हम मतलब समझेंगे। और ML का मतलब मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज अभी हमने देखा है, ठीक है। किसने डिस्कवर किया है भाई साहब, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली कब, 1990s के अराउंड, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब
देखो, एक होता है नॉर्मल टेक्स्ट, एक होता है हाइपर टेक्स्ट। नॉर्मल टेक्स्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस हम टेक्स्ट देख पाते हैं। लेकिन हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है ना, ऐसा टेक्स्ट जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसका कुछ पर्पस हो। क्या हो? पर्पस। मतलब कुछ टेक्स्ट होती है ना जिसमें कुछ हिडन होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐसा टेक्स्ट जिसमें कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, हिडन इन्फो, तो ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज आपको पता है, ऐसा लैंग्वेज जो हमारे कोड को प्रेजेंट करता है। कहाँ करता है? ब्राउज़र पे करता है प्रेजेंट, ठीक है, ब्राउज़र पे प्रेजेंट कर रहा है, ब्राउज़र पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। समझ आ गया? मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इतना आपको समझ आ गया। ओके, मार्कअप लैंग्वेज क्या यूज़ करता है इस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए? बीच में टैग्स यूज़ करता है ये, ठीक है। टैग्स देखेंगे हम क्या होता है। आपको इतना समझना है कि मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र पे हमारे कोड को प्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, कुछ टैग्स के हेल्प से। बिना टैग्स के वो कुछ नहीं करता। इतना समझ आ गया। अब चलो हम कुछ चीज़ें इंस्टॉल करते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, जो हमें कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड and I'll show you what all things we have to install for our development, for our web development. ओके, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैंने इंक्लूड किया है वो है VS कोड। VS कोड क्या है आप लोग बताओ मुझे। VS कोड, यहाँ पे VS कोड इज़ ए एडिटर। हम जो कोड लिखेंगे, हम जो कोडिंग करेंगे वो कहीं भी कर सकते हैं। आप बोलोगे कि कहाँ कोड कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि एडिटर होती है हमारे पास। एडिटर कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं उसके। ऑनलाइन एडिटर होते हैं, कमांड लाइन होते हैं, ये सिस्टम वाले होते हैं अलग। अगर आपको एडिटर के बारे में नहीं मालूम तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जाना, एडिटर वाले वीडियो पे आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, तो VS कोड एक ऐसा एडिटर है जो हम अपने पूरे कोड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इसके कई सारे फीचर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं कि ये एक्सटेंशन सपोर्ट करता है, इसमें आप APIs टेस्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ कर सकते हो इसमें VS कोड में, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास वो है गिट। क्या है? गिट, ओके। एंड थर्ड चीज़ जो कुछ एक्सटेंशन है, क्या है? एक्सटेंशंस। हम बात करेंगे एक्सटेंशन क्या होता है। पहले हमें VS कोड इंस्टॉल करना है, तो कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। VS कोड डाउनलोड पे जाओगे आप, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको सर्च करना है। एंड यहाँ पे अपने लैपटॉप के हिसाब से, अपने लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाउनलोड कर लो। आपको देखना है कि वेदर यू आर यूजिंग मैक, आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, वर्जन 10 यूज़ कर रहे हो, एंड आपकी कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैच करने के बाद ही करना। आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा एंड स्टार्ट हो जाएगा आपको डाउनलोडिंग, ठीक है। बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है VS कोड। तो VS कोड क्या है? एक एडिटर है जहाँ पे हम स्टार्टिंग टू एंड अपना कोड करेंगे। सेकेंड थिंग दैट वी हैव इज़ गिट। यहाँ पे क्या है हमारे पास? गिट है। गिट क्या है? गिट एक कमांडिंग टूल है जो हमें लोकली इंस्टॉल करना पड़ता है, अभी मैंने बताया। तो गिट को इंस्टॉल करते हैं। ओके, लेट्स इंस्टॉल गिट। डाउनलोड पे जाओगे आप यहाँ पे, एंड यहाँ पे डायरेक्ट आपको, अगर विंडोज़ आप यूज़ करते हो तो 2.48.1 आप यूज़ कर सकते हो। डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हियर टू डाउनलोड, और 64 बिट फॉर विंडोज सेटअप। मैक्सिमम अभी 64 बिट के ही आते हैं। ओके, तो आप देख लेना, एक बार क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस से गिट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आई विल नॉट बी इंस्टॉलिंग दिस, ठीक है। गिट हो गया। गिट क्या है? गिट के बारे में अगर पढ़ना है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ। अभी
पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना आपको, बस मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ गिट, आप रिलेट कर पाओगे इतना। इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम दैट अलाउज डेवलपर्स टू स्टोर, ट्रैक एंड मैनेज कोड। ठीक है, जितना हमने बताया उसी का ये इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट कर रहा है। ओके, आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपको तीसरा प्रोसेस जो करना है ना, वो इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल नहीं करना, आपको अकाउंट बनाना है। कहाँ पे जाके? गिटहब। कहाँ पे जाके बनाना है? गिटहब। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे हमें सारे कोड देखने को मिलेंगे। जो भी हम प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे ना, जो भी चीज़ें ट्रैक करेंगे, मॉनिटर करेंगे, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलेगा? गिटहब पे। तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग खोलोगे गिटहब, आप लोग गिटहब खोलोगे एंड आपको सबसे पहले ही गिटहब पे अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। मैं पहले ही दिन बता रहा हूँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो इंटरव्यूअर आपकी दो प्रोफाइल देखेगा, दो सोशल प्रोफाइल देखेगा। एक है आपका गिटहब और दूसरा है आपका लिंक्डइन। तो लिंक्डइन और गिटहब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। तो ये ऐसा प्रोफाइल आप लोग क्रिएट कर लेना। ठीक है, हर चीज़ आप देख देख के सीख के कैसे होता है, एंड कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं गाइड कर दूंगा। इतना समझ आ गया? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले आईडी क्रिएट करनी है। आईडी क्रिएट हो जाएगा एंड हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो आपने क्या किया? आपने वीएस कोड को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉलेशन में कुछ दिक्कत आएगा तो आप बताना। हाँ, एक जगह दिक्कत आएगा आपको, एक जगह प्रॉब्लम आएगी जब आप वीएस कोड को इंस्टॉल कर लोगे। जब आप वीएस कोड को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको वीएस कोड को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे? अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, इसके पाथ को। ठीक है, एक जगह आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपको पाथ इंक्लूड करना है। कहाँ पे? इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम आए तो आप लोग डायरेक्ट या तो गूगल सर्च करो या तो कमेंट कर दो, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वीएस कोड का इतना हो गया। सेकंड आते हैं हम गिट आपने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, गिट आपने इंस्टॉल कर लिया और आपने गिटहब पे अकाउंट बना लिया। गिटहब पे अकाउंट बनाने के साथ साथ आप लोग क्या करोगे कि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओगे। लिंक्डइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम रिक्रूटर्स को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। रिक्रूटर्स का मतलब जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, आपके जो भी सीनियर्स होते हैं, आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ हम कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे। एक्सटेंशंस क्या होते हैं? एक्सटेंशंस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? जो हमें हेल्प करते हैं हमारे डेवलपमेंट में, हमारे कोडिंग में। ठीक है, ऐसे टूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे जब हम कोड करेंगे। तो ये एक्सटेंशंस डाउनलोड कहाँ होंगे? ये वीएस कोड के अंदर होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा कि वीएस कोड का एक फीचर है, एक्सटेंशंस हम अपने हिसाब से इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, तो वीएस कोड में हम कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे। तो ये रहा फ्लो। आप लोगों को क्या इंस्टॉल करना है? वीएस कोड, गिटहब पे अकाउंट बनाना है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है। देयर आफ्टर यू हैव टू डाउनलोड सम एक्सटेंशंस जो अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, सम प्लेटफॉर्म्स फॉर फ्रीलांसिंग। अब देखो, मेन चीज़ ये आती है कि लोग HTML देख के छोड़ देते हैं, बट अगर आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो बेसिक चीज़ें हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपने HTML सीखा, लेकिन उस HTML को यूज़ करके, उस लैंग्वेज को यूज़ करके आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया। उस प्रोजेक्ट को बेच भी तो सकते हो आप, उस प्रोजेक्ट को शेयर करो, आप फ्रीलांसिंग करो, क्लाइंट्स ढूंढो अपने लिए। ठीक है, एंड ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, क्रिएटिव मार्केट, थीम फॉरेस्ट एंड मोजो मार्केट प्लेस। यहाँ पे आप अपने टेम्पलेट्स को, जो भी आप HTML CSS से बनाओगे, उसको आप सेल कर सकते हो अच्छे प्राइस पे। ठीक है, आप उसको अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हो, डॉलर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है जो बहुत पॉपुलर है सॉफ्टवेयर वो है थीम फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें टेम्पलेट्स देखने को मिलती है। जो भी डेवलपर्स होते हैं यहाँ पे अपने शेयर करते हैं कोड को, अपने डिज़ाइंस को। तो मेक श्योर कि ये तीनों नाम आप लोग ध्यान में रखो, एंड जब भी आप लोग HTML CSS सीख जाओ तो टेम्पलेट्स बना के यहाँ आप सेल आउट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग वर्क। ठीक है,
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आप लोगों को बेसिक हर चीज़ क्लियर हो गई होंगी, एंड कुछ भी मिस आउट हुआ है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, एंड विल ट्राई टू फिगर आउट ईच एंड एवरीथिंग। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वांट। देयर आफ्टर इसके बाद हम प्रॉपर कोडिंग वाला अपने HTML को स्टार्ट करेंगे। एक्सटेंशंस अभी बच रहे हैं, ये जो एक्सटेंशन हमने बात करी है, ये लास्ट पॉइंट कि एक्सटेंशंस हम कुछ इंस्टॉल करेंगे VS कोड में, तो वो एक्सटेंशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन, एंड हम HTML को प्रॉपर कोडिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस वाज द इंटायर लेक्चर, होप यू ऑल लाइक दिस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखो आप लोग।